बेलदार एकता जिंदाबाद, नोनिया बिन बेलदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। की बात के साथ, हक की बात आरएसएस के साथ, हक की बात आरएसएस के साथ। बिहार में एसटी लागू करो, लागू करो, लागू करो, बिहार में जल्द से जल्द अधिसूचना पास करो, पास करो, पास करो। नोनिया बिन बेलदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद नोनिया बिन बेलदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय नोनिया, जय नोनिया, जय आरएसएस, जय नोनिया। अधिकार संविधान के तहत मिलना चाहिए, वो आज तक मिला नहीं है। इन सब कारणों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान के तहत जो कहा जाता है कि सभी को बराबर अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने सभी के लिए बराबर अधिकार की व्यवस्था की है। मगर देखा जाए तो बिहार, यूपी, झारखंड, मणिपुर, मेघालय इत्यादि तमाम राज्यों में देखा जाए संविधान में अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है। आपको हम नालंदा के लेते हैं। नालंदा सबसे बड़ी जनसंख्या, आजादी के 75 साल हो गए। आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव हमारे प्रधानमंत्री जी मनाते हैं, मगर उनको यह पता है कि आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी जो नोनिया बिन बेलदार समाज का है, उनको कोई भी पार्टी, जैसे आज तक सांसद की कोई टिकट दिया हो या विधायक का टिकट दिया नहीं, देने का कोई कोशिश ही नहीं है, भागीदारी ही नहीं देना। मगर वोट सबको लेना है, चाहे वहाँ की जो लोकल पार्टियां हो, जेडी हो, आरजेडी हो, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो हम लोग को वोट तो लेती है, पर वोट लेने के बाद हमारे जो अधिकार है, हक है, जो संविधान के तहत भी हक है, वो हमें देते नहीं है। राजनीतिक में हमें भागीदारी नहीं देती है। राजनीतिक में नेतृत्व भी अपने करते हैं वो, तो ये लोग हमसे आगे चले जाएंगे और ये लोग हम लोग को पीछे छोड़ देंगे। पर ये सब तमाम मुद्दों को ले नोनिया बिन बेलदार समुदाय और हमारा मुद्दा है कि जो भारत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां हमारी आबादी नहीं, जहां हम निवास नहीं करते, लेकिन सरकार का जो भी नीति रहा है, जो भी उन लोग का योजना रहा है, हमें सही अधिकार और जहां हमें पहुंचना चाहिए हम नहीं, तो उसको लेके जो भी विभिन्न समस्याएं हैं हर प्रदेश में, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर प्रदेश में आरएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है नोनिया बिन बेलदार का, और जो भी प्रदेश से हमारे पदाधिकारियों द्वारा बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से समस्याएं आई, उन पर स्टडी करके हमने समस्याओं को एकत्रित किया और हमारा रहा कि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और ज्ञापन दें कि भाई नोनिया समाज जो है, नोनिया बिन बेलदार समाज, जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले विद्रोह किया। हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति जो थी स्वतंत्रता सेनानी की पहली क्रांति थी, लेकिन 1771 में ही नोनिया विद्रोह हुआ और छपरा जो है जहाँ अंग्रेजों के गोला बारूद के कारखाने थे उसको नोनिया समाज के लोगों ने लूटा और उनका कमर तोड़ने का काम किया और 30 सालों तक ये संघर्ष करा। ये लड़ाई कोई एक बार दो बार नहीं हुई। साथ ही नमक सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ा गया सबको। अब आज का जनरेशन हमें पूछता है कि भाई नोनिया कौन? दलित थाने में हमने आवेदन दिया, किसी भी साहब का कॉल आया, वहाँ से थाने 4-5 कॉल आया, भाई दुनिया है क्या, बिंद है क्या, बेलदार है क्या, इससे बड़ी उपेक्षा क्या होगी कि हम अपनी पहचान के यही एक तरह से हम दर दर भटक रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं कि नोनिया समाज जो है जिसका योगदान रहा, नमक सत्याग्रह में नमक कानून को तोड़ा गया, तो उसमें गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के नोनिया समाज चला। वैसे ही अभी असम से हमारी जो समस्याएं हैं, बिहार से समस्याएं हैं, जैसे बिहार में हमारा एक समस्या है जो हमारे माननीय केवी चाचा जी ने उस पर अपना दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया कि कैबिनेट बिहार सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि खड़िया ही नोनिया है और नोनिया ही खड़िया है और पर्यवाची है और खड़िया ऑलरेडी एसटी है। और हमारा एसटी मानने के बावजूद बिहार सरकार भली भांति जानती है कि नोनिया जाति एसटी है और इसका मतलब इनका अधिकार है एसटी, लेकिन कोई भी अधिसूचना वो देने से पता नहीं क्यों चाहती है कि समाज को न्याय नहीं मिले। बिहार सरकार से हमारा निवेदन
निवेदन है कि जल्द से जल्द अधिसूचना करें कि एसटी प्रमाण पत्र मिले। हमारे समाज के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार होता है। अभी वैशाली जिला में हुआ, पुलिस द्वारा अत्याचार हुआ, सब किसी को पता होगा यहाँ पे। उसको लेकर 3 मार्च को वहाँ तो जन मार्च भी हो रहा है, तीसरा आरक्षण बचाओ महामोर्चा के द्वारा। तो हमारे समाज पर आए दिन अत्याचार होते हैं, लेकिन कोई कानून नहीं है कि उसको संरक्षण मिल सके। असम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, इन्होंने बताया असम की टीम ने कि वहाँ पे इनको निवास का स्थान नहीं है। ये भारत के नागरिक हैं, क्या इस देश के नहीं है? क्या संविधान में इनको सुरक्षा और अधिकार का हक नहीं है? आप देखिए असम में निवास प्रमाण पत्र इनका नहीं मिलता है, जमीन का इनको हक नहीं है। वहाँ पे जंगली हाथी के अत्याचार से घर के घर उजड़ जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। सरकार ने सोचा कि उनका घर परिवार कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या शिक्षा होगा। आप देश को आप बात करते हैं कि देश के महाशक्ति बनने का। अरे देश में एक जो है 10% ऐसे नहीं, करोड़ों में जनसंख्या जो है प्रताड़ित है। ऐसे ही हमारे जैसे बहुत सारे हैं हिंदी भाषी से। और ये बात असम में तो केवल एक समाज की बात नहीं है, संपूर्ण हिंदी भाषी भोजपुरी भाषी लोगों के आप देखिए तो वहाँ पे ये समस्या है, जो इस चीज़ों को लेके वहाँ पे दर बदर भटक रहा है। अब सबसे आप देश की राजधानी दिल्ली का देख लीजिए। हम भारत के सूची में, जातीय सूची में हम ओबीसी हैं, बिहार में ईबीसी हैं, बंगाल में एसी हैं, लेकिन दिल्ली में हमारा कहीं जातीय सूची में नाम ही नहीं है। हमारे लोग महतो नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, नोनिया नाम से बनवा भी लिए तो एडमिशन लेने में सरकारी नौकरी में उसको फायदा नहीं मिलता है दिल्ली सरकार का। रीजन क्या है कि नोनिया जात कोई है ही नहीं दिल्ली में। तो ये तो छोटी सी चीज़ें हैं। जब देश के हर प्रदेश में और जबकि प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्र में हम ओबीसी में हैं, तो दिल्ली में ओबीसी को सूचीबद्ध किया जाए कि कम से कम हमारे 3-4 केस आ गए मेरे पास एक साल में कि एडमिशन हो गया बिहार दिल्ली गवर्नमेंट के वहाँ पे। जब एडमिशन लेने गए कास्ट सर्टिफिकेट लिया, नोनिया उसका रिजेक्ट कर दिया एडमिशन। तो एक देश का भविष्य वो बेचारा कितना टॉर्चर होगा, उस परिस्थिति में क्या करेगा? हिम्मत टूटेगा, सुसाइड करेगा, गलत कदम उठाएगा। तो वैसे हमारे झारखंड हो गए, बंगाल हो गए, बहुत सारे जो स्टेट हैं जहाँ पे नगण्य है। दिल्ली हो गया जहाँ नाम मात्र के लिए हमारे सदन में है। बिहार में ऐसे ही अभी गठबंधन की सरकार है बिहार में, बीजेपी और जदयू की। इसके पहले जदयू आरजेडी में खूब पीठ थपथपाया गया। हर किसी को पता है कि जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना हुआ, पूरा ट्रेंड किया ट्विटर पे। ये होगा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। क्या मिला हमें भाई? कितना बिंद को टिकट मिला? क्या मिला? वही तो बात बोल रहे हैं, क्या मिला? कितनी संख्या, क्या मिला? जाति जनगणना करा के मिला क्या? लोकसभा 0, राज्यसभा 0, विधान परिषद 0, क्या मिला? नोनिया बिन बेलदार को जनसंख्या करा रहे हैं, अपना पीठ थपथपा रहे हैं, अपने लोगों को बैठा रहे हैं और बात कर रहे हैं ये होगा। और हमारे लोग भी कुछ लोग हैं जो समझते नहीं है, भेड़ चाल की तरफ के पीछे लगे हुए हैं। मिला क्या ये बताइए ना, मिला क्या? किस योजना में आपको फायदा मिला? तो राजनीतिक भागीदारी एक तो बिहार में 1-2 हमें मिलता है, यूपी में भी 1-2 संख्या, दिल्ली भी 0, झारखंड 0, बंगाल 0, असम 0, मध्य प्रदेश 0, छत्तीसगढ़ 0, मिला क्या? तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमने किया। दिल्ली में तो सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में सबल कास्ट है, हमें किसी से विरोध ये चीज़ें नहीं है। महाराष्ट्र या 5 स्टेट में देख लीजिए, महाराष्ट्र में रिसेंट हुआ 2-3 महीने पहले, सबल कास्ट है। हर किसी को पता है कि सबसे सबल जाति होती है ब्राह्मण और राजपूत। उनके लिए वहाँ की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ कि एक बोर्ड बना दिया, डेवलपमेंट बोर्ड, और 30-40 करोड़ रुपए उनको आवंटित कर दिए कि आप इस कास्ट का, बिरादरी का आप डेवलपमेंट कीजिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या उनसे ज़्यादा हम अच्छे हैं? हमारा डेवलपमेंट बोर्ड तो भारत में कहीं है ही नहीं। देश जाति आधारित बोर्ड नॉर्थ ईस्ट में है, जाति आधारित बोर्ड है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वर्ग आधारित है। वहाँ पे 8 लाख अप्रॉक्स केवल नोनिया जाति के लोग हैं, 30 लाख हिंदी भाषी हैं। तो क्या वहाँ पे नोनिया सेंट्रलाइज काउंसिल नहीं होनी चाहिए? तो ये भी हमारा डिमांड है कि सरकार के पास अगर ये बात पहुँचे तो कृपया आप, जो भी हम हक है, हम रहम नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे आपसे, ये हमारा हक है और करोड़ों लोगों का भविष्य की बात है कि आप हमारी राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी और डेवलपमेंट बोर्ड और जो भी निगम बोर्ड आप बना सकते हैं, हमें उसमें हक दें कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और महाशक्ति बनने में हर समाज, हर तबका, हर वर्ग, महिला पुरुष सबका साथ चाहिए, तभी हम इस एक महाशक्ति बन सकते हैं। और असम के कुछ
सरकारी योजनाओं और उचित आरक्षण के लाभों और उचित भागीदारी अधिकार और भागीदारी से अब तक वंचित है। हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया नोनिया विद्रोह देश की आज़ादी का पहला संग्राम था। हम वही नोनिया समाज है जिनके पूर्वजों ने 1971 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिगुल फूका, छपरा की फैक्ट्री रुक दी, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। बाद में नमक सत्याग्रह में हमारे समाज ने महात्मा गांधी सक्रिय था, लेकिन उस सक्रिय था तब भी नोनिया बिन बेलदार को उसकी उचित भागीदारी नहीं मिली। तो बिहार सरकार जो केंद्र के साथ अभी गठबंधन में सरकार है, मछुआरा आयोग पुनः स्थापित करे और उसमें नोनिया बिन बेलदार समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इन मछुआरा से संबंधित जो जातियां हैं, नोनिया बिन बेलदार और अन्य जातियां, उनके सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी मछुआरा आयोग का गठन करें। तीसरा है नोनिया बिन बेलदार समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय। देखिए व्यवसाय क्या होता है, हमारा जो व्यवसाय है मछली पालन, मिट्टी काटना, सोना बनाना, जो भी ये व्यवसाय नोनिया समुदाय के लोग करते थे उनका हाथ काट दिया गया। आज सब चीज़ निजीकरण हो गया। बिहार सरकार, केंद्र सरकार जो ये व्यवसाय से जुड़े हैं उसको आरक्षित करे और इस समुदाय के रोजगार और विकास के लिए सुनिश्चित करे। जो हमारा प्राकृतिक पेशा था उसमें एक निश्चित हमें आरक्षित करें कि उतने परसेंट काम ये समुदाय के लोग ही करेंगे कि हमें रोजगार करने के लिए, विकास के लिए हमें सुनिश्चित हो पाए। बिहार में जातीय जनगणना के पहले बहुत बातें हुई, पर हमें मिला क्या? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, बोर्ड निगम आदि में नोनिया बिन बेलदार की भागीदारी शून्य है। उचित राजधानी भागीदारी के लिए कृपया हमारी मांगों पर ध्यान आकृष्ट किया जाए। बिहार में नोनिया बिन बेलदार जाति के लिए एक जातीय कोड किया जाए। अभी क्या है, हमारी संख्या जो है 3 जगह बांटा जाता है, तीनों को 3 जाति बना दिया है, जबकि हम एक ही जाति हैं। तो हमारा जातीय कोड एक किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और योजनाओं में स्पष्ट पहचान मिल सके और हमें सटीक जो भी है उसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही हमारे समाज के शहीद आजम बुद्धू नोनिया, जिनको अंग्रेज़ों ने नमक बनाने के खौलती कढ़ाई में उनको डाल के जान से मार दिया था, उनके नाम पे उनको शहीद का दर्जा के साथ उनके नाम पे पटना में सड़क और चौराहा का बनाया जाए या किसी भी सड़क चौराहा का नामांकन किया जाए को उन तक पहुँचे और उस पर वो कार्य करें। इसके लिए सदा आभारी रहेंगे। इसी के साथ जय नोनिया, जय अरण्यदेश, नोनिया बिन बेलदार एकता जिंदाबाद। सारे आप भी खड़े हो जाओ, अपनी जगह पे ही रहना, अपनी जगह पे पावर से ना इनकलाब जिंदा, जो भी आप नोनिया समाज, नोनिया बिन बेलदार एकता जिंदाबाद, नोनिया बिन बेलदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक की बात के साथ, हक की बात के साथ, हक की बात के साथ। बिहार में एसटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिहार में जल्द से जल्द अधिसूचना पास करो, पास करो, पास करो। नोनिया बिन बेलदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिन बेलदार एकता जिंदाबाद।